Good morning everyone. Today I am going to start our first political chapter, democracy and equality. Let's start our topic. Meaning of democracy. Democracy means rule of people. Democracy word came from two Greek words, demos, kratos. Demos means people, kratos means rule. डेमोक्रेसी से जो शब्द होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन. डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड. ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ग्रीक के टू वर्ड्स का, दो शब्दों का जो है ये कॉम्बिनेशन है. डेमोस मतलब पीपल और जो रूल, क्रेटस मतलब रूल, तो लोगों का शासन जो इससे बनता है. देखते बेटा, हम भी देखते हैं इंडिया क्या है. इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री because every person have right to elect their leader. इंडिया में जो हमारी फॉर्म है गवर्नमेंट की वो कैसी है? डेमोक्रेसी है. क्यों? कैसे बेटा? क्योंकि हम अपने नेताओं को यहाँ पे खुद चुनते हैं. हम देखते भी हैं कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और जो लोग हैं इलेक्शन में भाग लेंगे और वोट डाल के अपने नेताओं को चुनते हैं. आगे क्या बेटा इसमें? फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब क्या पढ़ते हैं बेटा इसके अंदर कि गवर्नमेंट की फॉर्म. फॉर्म का मतलब रूप. गवर्नमेंट के और भी दूसरे रूप होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. मोनार्की सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बेटा. मोनार्की रूल ऑफ द किंग. मोनार्की में क्या होता है? रूल ऑफ द किंग, राजा का शासन होता है. इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की अर्लीस्ट फॉर्म होती है. सबसे पहले वाली जो फॉर्म थी वो कौन सी थी? मोनार्की. अब तो बेटा मोस्टली जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुके हैं. पहले क्या था? मोनार्की सिस्टम होता था. ये हमने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि अकबर के बाद उसका बेटा आ जाता है, ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जो शाहजहां. तो ये हमने जो है क्या देखा है कि डायनेस्टी के अकॉर्डिंग होता है कि राजा बन गया, उसके बाद उसका बेटा शासन करेगा, उसके बाद उसका बेटा शासन करता है. कई बार जो राजा होता है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी हेल्प लेता है. तो यहाँ पे क्या है? जब राजा को डिसीजन लेता है तो वो खुद डिसीजन लेता है. उसमें जो है लोगों को ध्यान में, मतलब लोगों से कोई राय नहीं ली जाती वहां पे. मोनार्की सिस्टम क्या करता है? मोनार्की सिस्टम, सॉरी तो हमने पढ़ लिया है. अब हम क्या करेंगे? डिक्टेटरशिप देखेंगे. वन पर्सन एज्यूम ऑल पावर. इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो सारी पावर को एज्यूम करके रखता है, मतलब सारी पावर उसी के पास होती है. एंड रूल ए कंट्री अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश. तो वो क्या करता है? वो हर सारी पावर को अपने पास, उसके पास होती है और वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है देश का शासन चला सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन ले सकता है. तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी है. देयर आर 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी रूल ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी क्या करता है? लोगों का शासन. सेकंड इज मोनार्की सिस्टम, रूल ऑफ किंग. यहाँ पे कौन करेगा काम? यहाँ पे जो शासन करेगा राजा करता है, ठीक है. और नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप. इसमें क्या करना? वन पर्सन होल्ड ऑल द पावर. वन पर्सन होल्ड ऑल द पावर. एक व्यक्ति के पास सारी शक्ति होती है और वो अपने अकॉर्डिंग ही देश को गवर्न करता है, देश को चलाता है. जैसे कि हमने हिटलर का एग्जांपल दिया है बेटा. हिटलर के बारे में सुना होगा सभी बच्चों ने. तो हिटलर क्या था बेटा? उसने सारी पावर अपने पास रखी थी और वो अपने अकॉर्डिंग ही जो है अपने देश को चलाता था. राजा महाराजा का जो सिस्टम है ये पहले था, अब तो बहुत कम शायद है भी नहीं. एक दो देश के अंदर था, जैसे कि नेपाल था, सऊदी अरब है, और मेरे ख्याल से तो अभी बेटा ये जो नेपाल है ये अब तो डेमोक्रेसी वहाँ पे आ चुकी है. कुछ साल पहले नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम होता था, ठीक है. तो ये है बेटा हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्या करें बेटा हम? टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ये इसकी 2 टाइप है डेमोक्रेसी की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट में क्या होता है बेटा? Direct democracy is a form of government where people directly participate in the affair of the government. ठीक है. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा? जहाँ पे लोग सीधे गवर्नमेंट के कामकाज में भाग लेते हैं, वहाँ पे क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. ये जो सिस्टम है जो है बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है. स्विट्जरलैंड जो इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलती है. तो यहाँ पे क्या होता है? समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मींस वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट. जहाँ पे लोग सीधे भाग लेते हैं गवर्नमेंट के कामकाज के अंदर. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है?
when people elect their leader and the leader make law for the country, the leader govern the country। यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें हम देखते हैं इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग अपने नेताओं को चुनेंगे, और चुने हुए जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो देश के लिए रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, डेमोक्रेसी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। इक्वलिटी मींस व्हेन ऑल पीपल आर ट्रीट इक्वली, जहां पे हर व्यक्ति को एक जैसा समान समझा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं। there should be no discrimination on the basis of caste, creed, color, religion। यहाँ पे किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। बेटा यहाँ पे हमने बहुत बार, कई बार हम सुनते भी हैं, एक किसान का बेटा जो है वो क्या बन जाता है, वो एक बड़ा IPS ऑफिसर बन जाते हैं। कई बार जो एक रिक्शा वाले का बेटा जो है एक डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग धर्म और कास्ट और जो है पुअर बैकग्राउंड के लोग भी जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी को क्या मिली है बेटा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली होती है, समान अवसर मिलते हैं सभी व्यक्तियों को। तो ये है बेटा हमारी डेमोक्रेसी इक्वलिटी। इक्वलिटी हैज आल्सो 4 टाइप। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होती है बेटा, पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स व्हेन ऑल पीपल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। जब सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी कहते हैं। अब आप बात करोगे पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं बेटा, राइट ऑफ वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू मेक या फॉर्म पार्टी। तो पॉलिटिकल में क्या होता है बेटा कि सभी व्यक्तियों को इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है। कंटेस्ट इलेक्शन मतलब कि इलेक्शन में जो है खड़ा होने का मतलब हम क्या लगाएंगे बेटा कि इलेक्शन में जो है वो कैंडिडेट के रूप में खड़े भी हो सकते हैं चुनाव में। और पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। सभी व्यक्ति जो है इसमें स्वतंत्र है। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर रिलीजियस इक्वलिटी। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक समानता। धार्मिक समानता क्या होती है बेटा, धर्म की समानता। ये तो बेटा हमें पता है, इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री एंड देयर इज ए डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे धर्म मिलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे रिलीजियस इक्वलिटी की, तो देखो बेटा ये हमें पता है कि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था वो कैसे हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो जब देश का जब संविधान बना था तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जब संविधान बनेगा तो इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मिले। तो यहाँ पे वही है बेटा, ऑल पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिलीजन। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना धर्म चुन सकता है। दे कैन प्रीच देयर रिलीजन का मतलब क्या होता है, वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस इक्वलिटी में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपना धर्म बदलने का भी अधिकार है, और सभी व्यक्ति अपने धर्म का अपने अकॉर्डिंग जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने तीज त्योहार मना सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पे सभी को रिलीजियस इक्वलिटी मिली हुई है। इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स एवरी पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर लाइवलीहुड। हर व्यक्ति को जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली हुई होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमिक इक्वलिटी में क्या आएंगे, इकोनॉमिक जो इक्वलिटी इसमें है बेटा कि एवरी पर्सन है राइट टू वर्क, राइट टू सैलरी, राइट टू नॉट टू बी एक्सप्लॉइट। नॉट टू बी एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण ना किया जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी के अंदर आते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपने योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, जो उनकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिलना चाहिए, और उनको उसकी सैलरी या उनको उसका वेतन भी मिलना चाहिए। किसी का भी शोषण यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सभी को उन्नति के समान अवसर यहाँ पे मिलने चाहिए। सोशल इक्वलिटी में क्या होता है बेटा, एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब समाज, तो सोशल इक्वलिटी का मतलब सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में क्या होता है बेटा कि हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को समान रूप से समझा जाना चाहिए।
ये नहीं भाई कोई अमीर है कोई गरीब है तो अमीर को कोई अलग से अधिकार दे दिया गया हो और गरीब को कोई अधिकार ना दिया हो, ऐसा नहीं होता है। कोई अमीर है गरीब है सभी को इक्वल राइट मिले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर या एक्सेट्रा। यहाँ पे किसी भी से कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो बेटा फिर से मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है इसका मीनिंग क्या होता है, रूल ऑफ पीपल। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड डेमोस, क्रेटस। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटस मीन्स रूल। तो पीपल, रूल ऑफ पीपल। सेकेंड फॉर्म इज मोनार्की, मोनार्की मीन्स रूल ऑफ किंग। इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है, हमारा वंशवाद होता है एक तरह से। वंश मतलब राजा के बाद उसका बेटा बनता है राजा। डिक्टेटरशिप व्हेन ए पर्सन होल्ड ऑल द पावर, एक पर्सन जब सारी पावर को होल्ड करता है एंड गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है शासन को चलाता है। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, दो टाइप होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट अफेयर डायरेक्टली, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये कहाँ मिलती है, स्विट्जरलैंड के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, व्हेन पीपल इलेक्ट देयर लीडर एंड लीडर टेक ऑल द मेजर डिसीजन एंड गवर्न द कंट्री, जहाँ पे लोग नेता को चुनेंगे और नेता सारे नियम बनाएंगे और देश को, शासन को चलाएंगे। अब यहाँ पे इक्वलिटी की बात करेंगे। इक्वलिटी मीन्स समानता, ऑल पीपल आर इक्वल इन आवर कंट्री, हमारे देश से सभी के सभी लोग समान हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे चार टाइप इसके दिखा रखे हैं। पहला पॉलिटिकल में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को पॉलिटिकल राइट्स मिले होते हैं इक्वल। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज। रिलीजियस इक्वलिटी में क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता, एवरी पर्सन हैव राइट टू चूज टू चेंज देयर रिलीजन, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपना धर्म चुने, अपना धर्म बदले। इसमें सभी को समानता मिली है यहाँ पे। इकोनॉमिक इक्वलिटी में क्या होता है, एवरी पर्सन हैव राइट, इक्वल राइट, एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड इक्वल सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जिसकी जो अकॉर्डिंग सैलरी का मतलब ये नहीं, एक जैसी सैलरी का मतलब क्या होता है, जो जैसा काम करता है उसको समान वेतन मिलेगा, उस काम के अकॉर्डिंग वेतन मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी को काम करने की आज़ादी होती है, सभी को काम करने का अधिकार है, समान वेतन पाने का अधिकार है। और जो सभी व्यक्तियों को जो है यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट की नौकरी के फॉर्म निकलते हैं यहाँ पे, तो ये नहीं कि कुछ कास्ट के लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें फॉर्म तो सभी के सभी भरेंगे। नौकरी किसको मिलेगी, जो जितनी कैपेसिटी रखता है उसी को मिलती है भाई। नेक्स्ट क्या है, सोशल इक्वलिटी में क्या होता है, समाज के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति जो है समान है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम।